यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसी शुरुआती प्रोग्राम के अंदर पधारे हुए हमारे बीच मेहमान रामदीन जी सिंगड़ साहब जोधपुर जिला अध्यक्ष और उनके साथ में पधारे हुए रामपाल जी, भोम सिंह जी तमलिया, बाड़मेर से जोगाराम जी, सोमू से प्रधान लक्ष्मण जी, आईदान जी आपके गांव के ही है। अपने बीच में मेहमान पधारे पाली से पुखराज जी और जोधाराम जी जो सिवाना से पधारे हैं, जोलाराम जी जो शेरगढ़ से पधारे हैं, भोमाराम जी, डूंगर सिंह जी, मुंजी और सम्मानित मंच गांव से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप बड़ी संख्या में पधार कर इस व्यवस्था परिवर्तन की शुभ शुरुआत के अंदर बड़ी संख्या में पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बात कर रहे हैं पचपंद्रा विधानसभा की, लेकिन ये पचपंद्रा अकेले का क्षेत्र नहीं है, ये 3 विधानसभाओं का ये एक सेंटर पड़ रहा है। यहाँ से एक साइड में पचपंद्रा विधानसभा की शुरुआत होती है, दूसरी साइड में आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बैतूल विधानसभा की सीमा लगती है और इधर आपके थोड़ी दूर बाद में शेरगढ़ की सीमा लगती है। आप तीनों विधानसभाओं की या निर्णय की भूमिका तय करने वाले हो। यहाँ से जो माहौल तैयार होगा वो 3 विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वैसे चुनाव नजदीक आते हैं तब अलग अलग पार्टियों को जनता की याद आती है, कोई व्यवस्था परिवर्तन, कोई सत्ता परिवर्तन, कोई किसी तरीके का। लेकिन आरएलपी पार्टी जब 2018 से चुनाव लड़ी उसके बाद में अगर राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई है, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे जिला मुख्यालयों के ऊपर हो, चाहे किसी भी प्रकार की जनता की समस्या को लेकर हमेशा धरना प्रदर्शन की जरूरत रही। अग्रणी भूमिका के अंदर सबसे पहले प्रदर्शन के लिए आरएलपी के जवान तैयार मिले। चाहे सेना भर्ती का मामला हो, चाहे बजरी आंदोलन हो, चाहे किसी के साथ में अन्याय हुआ हो, चाहे फसल बीमा क्लेम का मामला हो, किसानों के ऋण की बात हो, किसानों के फसल क्लेम की बात हो, हर मोड़ के ऊपर हर जगह अगर किसानों का, जवानों का, पीड़ितों का किसी ने साथ दिया है तो वो आरएलपी पार्टी ने दिया है। बीजेपी और कांग्रेस तो मिल गए थे, जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तब बीजेपी वाले उनकी सरकार बसाने के अंदर लगे हुए थे। और हनुमान जी तो सदैव हमेशा से यही कहता है कि इनका मिला जुली का खेल है, पर इस बार तो कांग्रेस के नेताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने खुद साबित कर दिया, खुद के बयान और स्टेटमेंट से ये साबित हो गया कि हम दोनों आपस में मिले हुए हैं। 5 बार ये, 5 बार ये। इस मिला जुली के खेल से राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पूरी जनता ऊब चुकी है। पिछली बार 2018 के अंदर बहुत कम टाइम था, नई पार्टी बनी थी और 1 महीने के टाइम के अंदर टिकटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन बहुत कम टाइम मिला, इस वजह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन बहुत ही बढ़िया रहा, राजस्थान की जनता का आशीर्वाद था, 3 विधायक जिता दिए और कई जगह बहुत अच्छे वोट आए और लोगों को इतना समझ में नहीं आया कि ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इस बार 5 साल का संघर्ष, आरएलपी पार्टी का जो संघर्ष है, पूरे राजस्थान की जनता समझ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के झूठे वादों से तंग आकर इस बार पूरे राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है। सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का मानस बनाया है। सत्ता परिवर्तन तो क्या है, एक बार बीजेपी से तंग आकर कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस से तंग आकर बीजेपी को दे दो, लेकिन जनता भी करे तो क्या करें, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हनुमान जी बेनीवाल साहब को कि उनको हमेशा राजस्थान के जवानों, किसानों और आम आवाम की चिंता रहती है। किस प्रकार नए राजस्थान का निर्माण हो, युवाओं के सपनों के राजस्थान का निर्माण हो और किसानों के सपनों का निर्माण राजस्थान निर्माण हो। राजस्थान के अंदर नए नए उद्योग कैसे लगे, कैसे राजस्थान हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े, राजस्थान के प्रत्येक युवा को रोजगार के लिए बिहार, गुजरात, यूपी
तमिलनाडु भारत के हर कोने तक जाना पड़ता है। वो पीड़ा सिर्फ समझने वाला है तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। और उनके संघर्ष से पूरे राजस्थान ही नहीं, अब पूरे भारत का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनके संघर्ष से वाकिफ नहीं होगा। जैसे पिछले विधानसभा के अंदर जब विधानसभा में थे हनुमान जी, तो हमेशा सबसे ज्यादा मुद्दे वही उठाते थे। और अब राजस्थान के अंदर अगर विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई है तो आरएलपी पार्टी ने निभाई है। हर मुद्दे पर आरएलपी के तीनों विधायक राजस्थान में किसानों के मुद्दों को लेकर मजबूती से अपनी आवाज रखी, विपक्ष की भूमिका निभाई। उसी प्रकार केंद्र के अंदर सेंट्रल की सबसे बड़ी पंचायत, अपने भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर अपने किसानों जवानों के मुद्दे सबसे ज्यादा किसी सांसद ने उठाए हैं तो हनुमान बेनीवाल जी ने उठाए हैं। अपने इधर का लोग हनुमान जी ने जातिवाद का आरोप लगाते हैं, कुछ पक्षपात का आरोप लगाते हैं, कुछ अनगलत और भी आरोप लगाते हैं। लेकिन जब भी किसी पीड़ित की जरूरत पड़ती है तो सबसे आगे, सबसे पहले की पंक्ति में आकर वो मदद करते हैं। आपने सुना होगा जब घूंघरा त्रासदी हुई थी, राजस्थान के 25 सांसद थे, 24 के मुंह के ऊपर ताला लग गया, सिर्फ एक अकेला बंदा हनुमान बेनीवाल था। वो पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई और उसके बाद में सभी जगह और उन पीड़ित परिवारों को न्याय भी मिला। इस प्रकार चाहे कोई भी मुद्दा हो, अब चाहे ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा हो, उनका ये तो सपना है कि प्रत्येक किसान के खेत तक सिंचाई का पानी कैसे आए, प्रत्येक किसान को सस्ती बिजली कैसे मिले, घरेलू बिजली कैसे फ्री हो, टोल मुक्त राजस्थान कैसे हो, 5 लाख खाली पद पड़े हैं वो जल्द से जल्द भरे जाएं, बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिले और कंपनियों के अंदर स्थानीय लोगों को 80% तक भागीदारी मिले, रोजगार मिले, ये उनके सपने हैं। और राजस्थान को भय और भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाना है। राजस्थान के अंदर अपराधों की श्रेणी में राजस्थान नंबर 1 हो गया है। जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था वैसी वैसी घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। और बाड़मेर तो हमेशा शांति का दूत माना जाता था, शांति प्रिय इलाका था, लेकिन इस शांति प्रिय इलाके के अंदर भी इनकाउंटर जैसी घटनाएं हो जाती है। अपन ने कभी सुना ही नहीं था इनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़, ये घटनाएं अपन अक्सर यूपी और बिहार की घटनाएं सुना करते थे। लेकिन राजस्थान की ये कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि अपराध फैल रहे हैं और जो अपने नेताओं के इशारों के ऊपर पुलिस को मजबूरन उस बदनामी से बचने के लिए निर्दोष लोगों को भी मारना पड़ता है। ये ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हुई है। तो इन व्यवस्था को, इस सिस्टम को बदलने के लिए इस बार हनुमान जी बेनीवाल का आप साथ दो। अगर इस बार साथ नहीं दिया तो हनुमान जी जैसा लड़का अपने को नहीं मिलेगा। उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पूरी राजस्थान की जनता को पछताना पड़ेगा। फिर अपने पास बीजेपी और कांग्रेस की मनमर्जी के अलावा, उनके इशारों के ऊपर चलने के अलावा अपने पास कोई सहारा नहीं मिलेगा। और इस बार अगर दोनों पार्टियों को आपने सबक सिखा दिया तो कई बार उनको सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर जनता के दिलों के अनुसार, जनता के मन के अनुसार काम नहीं करेंगे, सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तो जनता हमें को हमेशा के लिए नकार देगी। तो आप भाइयों, 36 कौम के लोगों से मेरा तो इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस बार अभी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, मात्र 2, 2.5 या 3 महीने से ज्यादा इतना ही टाइम है। इसके अंदर संभल जाओ और आरएलपी की रीति नीति विचारधारा घर घर तक, ढाणी ढाणी तक, गांव गांव तक पहुंचाओ। और इस बार पूरे राजस्थान के अंदर इस व्यवस्था परिवर्तन करके ये उनको दम लेना है। आप बड़ी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। बोले दादाजी महाराज की, रघुनाथ जी महाराज की, 36 करोड़ देवी देवताओं की, भूमिया जी महाराज की, राम साहब पीर की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अब आपके लिए